हेलो नमस्ते मेरे दोस्तों। आज मैं अपने चैनल एस वाई कैंपस पे आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊँगा जिसके माध्यम से आप जीवाणु जनित जितने भी रोग होते हैं उन सबको याद कर लोगे। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में 1 नंबर का तो आता ही आता है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, एक ट्रिक है छोटी सी, टिंकू सीढ़ी में पटाखा बनी है गो। क्या याद रखना है? टिंकू सीढ़ी में पटाखा बनी है गो। ठीक है। टी से क्या बनेगा? तो आपको याद रखना है, टी से हो गया टिटनेस। कू से क्या हो गया? कू से हो गया कुष्ठ रोग। अब आती है सी, तो सी का मतलब हो गया सिफिलिस। सिफिलिस से फेफड़े खराब हो जाते हैं। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछ लिया गया है। ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं तो क्या है, डी। डी से क्या बन गया तुम्हारा? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया एक गले का रोग है। ठीक है। इसमें क्या होता है, गला रुक जाता है। मैं से बन गया मेनिनजाइटिस। कौन सा बन गया? मेनिनजाइटिस। और पा से बन गया तुम्हारा प्लेग। टा से बन गया टाइफाइड। का से हो गया तुम्हारा काली खांसी। और बनी, बनी से बन गया निमोनिया। ठीक है। है से क्या हो जाएगा? है से हो जाएगा हैजा। और गो से हो गया गोलेरिया। तो देखिए, अगर आप इनको याद करते तो लंबा समय लगता, और ट्रिक के माध्यम से बहुत ही कम समय में आप याद कर लोगे। इसी प्रकार के मैं जो वन लाइनर हैं जिनको रटने में थोड़ी याद करने में दिक्कत आती है उन्हें आपको कराता रहूँगा। ठीक है। अब देखिए एक और है, मैंने उसको भी बता देता हूँ मैं आपको। ये हमारा चैनल है, सतपाल सर है, और इसको आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है। और आपको कमेंट करके भी बताना है, ठीक है, कि कैसा लगा आपको सेशन। अब देखिए कुंभ मेला, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है पेपर में। देखो इतना तो आपको पता होगा कि कुंभ मेला है वो 12 वर्ष के बाद लगता है। तो आपको ये याद रखना है, नाहू। क्या याद रखना है? नाहू याद रख लेना है। बस नाहू याद तो कुंभ मेला याद। ना से बन गया नासिक, आ से बन गया इलाहाबाद, और हा से बन गया हरिद्वार, और ऊ से बन गया तुम्हारा ये हुए, इससे क्या हो जाएगा? उज्जैन। हा से क्या हो जाएगा? तो आपका हो गया हरिद्वार हो जाएगा। ए से क्या हो जाएगा? इससे इलाहाबाद हो जाएगा। ना से क्या हो जाएगा? ना से क्या हो जाएगा? नासिक। अब आपको कभी कभी ये पूछ लेता है कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है, नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। और जो नासिक है, ये नासिक ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। आज से क्या बन गया? इलाहाबाद। कुंभ का मेला इलाहाबाद में भी लगता है। इलाहाबाद अब क्या नाम कर दिया है योगी जी ने? प्रयागराज कर दिया है। अब जो इलाहाबाद में जो कुंभ का मेला लगता है वो संगम पे लगता है। संगम का मतलब क्या हुआ? संगम का मतलब हुआ कि जहाँ पर गंगा जी और यमुना जी का मिलन होता है उस स्थान पर लगता है। ठीक है। आगे देखिए, हा से क्या हो गया? हा से हो गया हरिद्वार। हरिद्वार किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे है। ठीक है। ऊ से क्या हो गया? ऊ से हो गया तुम्हारा उज्जैन। और उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो आप कहोगे उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ, आपको ये बताना है कि जो क्षिप्रा नदी है वो किस नदी के किनारे, जो उज्जैन है जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे है, तो बताइए क्षिप्रा नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पर उसका एंड होता है। तो आपको ये क्वेश्चन बताना है। ये आपके लिए आज का होमवर्क है। ठीक है। आपने अगर समझ में आया तो आपको इसके क्या देना है? जवाब देना है। चलिए तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कि चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है। चलो तो फिर ठीक है। हाँ, एक बात और याद रखना, मैं इसी चैनल पर आपको पूरी हिंदी पढ़ाऊँगा और बहुत जल्दी मैं पढ़ाने वाला हूँ। इसीलिए इस चैनल को आपको लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। गारंटी लेता हूँ, एक
टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, हिंदी का पूरी हिंदी कराऊंगा और किसी भी पेपर में बैठ लेना, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस बात की मैं अर्थात कौन, सत्यपाल सर आपसे गारंटी लेते हैं। ठीक है।